अंचलाधिकारी श्रीमती कौशल्या कुमारी, राजस्व कर्मचारी ललन कुमार के द्वारा मेरे विवादित ज़मीन को हमारे पुत्र के नाम से मोटी रकम लाखों रुपए का रिश्वत लेकर के और मेरे ज़मीन को मेरे पुत्र के नाम से कर दिया गया। परसेंट नहीं, 110% गलत है। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। उसी ने ये अंचलाधिकारी को अपने कब्जे में ले लिए हैं, तभी ये सारा चीज खेल रहा है अंचलाधिकारी। एकदम कब्जे में पैसे से खरीद लिया है अंचलाधिकारी। और देवेंद्र कुमार, इसका बेटा, इसका भाई, सब मिल करके ये साजिश रच करके इतना बड़ा कांड किया और सरकार अभी तक आंख मूंदे हुए हैं। तो धमकी देवेंद्र कुमार के बेटा, इसका भाई और कर्मचारी धमकी दिए हैं। क्या धमकी दिए हैं? जान से मार देने के लिए धमकी दी है कि जान से मार। देवेंद्र कुमार बोला है कि मार देंगे, हमारा बेटा बोला है कि मार देंगे, प्रेम कुमार। तो क्या आपको जान का खतरा है? एकदम जान के खतरा है। हम घर से बाहर निकलना सब बंद कर दिए हैं। नहीं, हमारी जान की पूर्ण खतरा हो गया है और ये माफिया हमारे जान को खतरा, जान हत्या करवा कर ही रहेंगे ताकि ये सारी मामला को समाप्त कर दिया जाए। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, वो शख्स के साथ कुछ ऐसा कांड हुआ, कुछ सरकारी कर्मचारी के द्वारा इनको इस तरह फंसा दिया गया, कुछ लोकल पॉलिटिकल ग्रामवासी के द्वारा इस तरह इनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आगे वाले शख्स जो मेरे साथ बैठे हुए हैं वो एक बिहार सरकार के बीएमपी के जवान हैं जो अभी नौकरी छोड़कर घर आ चुके हैं। उनसे हम बहुत ऐसे सारे सवाल करेंगे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। ये करीब 5 साल से, विगत 5 वर्षों से जो दौड़ रहे हैं और जो सरकार के गलत कर्मचारियों को द्वारा जो गलत कर पैसे की लालच में गलत काम कर जो इनको बर्बाद किया गया, मैं उन सभी कर्मचारियों का आज ये कैमरे के सामने खुलकर ये अपने बात को रखने के लिए आप तक सच न्यूज़ के घर पर आ चुके हैं। हम उनसे सारे चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, कौन वो शख्स है, वो कौन कर्मचारी है, वो कौन पदाधिकारी है, उनकी क्या संलिप्तता थी, कितने पैसों में बिक गए, जो आज ये बिहार पुलिस के बीएमपी के जवान को इस प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया कि आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। और इनकी हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद इनके बताएंगे उस सारे पदाधिकारी को, और मैं सारे पदाधिकारी को सवाल जवाब करूंगा ऑन कैमरे के सामने। आइए हम सुनते हैं कौशल कुमार जो एक बीएमपी के जवान हैं, उनसे सारे हकीकत जानने का कोशिश करते हैं। क्या मामला है आपके पास जो आज हमारे पास ये बताने के लिए आए हैं? क्या आपके साथ मामला ये है कि मेरा पैतृक संपत्ति का पूर्व से ही विवाद जहानाबाद अपर जिला न्यायाधीश 2 के यहाँ चल रहा है। इस संबंध में मैंने अपर समाहर्ता जहानाबाद के न्यायालय में भी आवेदन दिए हुए हैं और उसकी जांच पड़ताल चल रहा है। पुनः मेरे विवादित ज़मीन को रतनी फरीदपुर अंचल जिला जहानाबाद के अंचलाधिकारी श्रीमती कौशल्या कुमारी एवं अंचल निरीक्षक सह राजस्व कर्मचारी ललन कुमार के द्वारा मेरे विवादित ज़मीन को बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना नोटिस जारी किए हुए, बिना पूछताछ किए हुए हमारे विवादित ज़मीन को हमारे पुत्र के नाम से मोटी रकम लाखों रुपए का रिश्वत ले करके और मेरे ज़मीन को मेरे पुत्र के नाम से कर दिया गया है।
कैसे कर दिया गया? आप तो शपथ पत्र में दिखा रहे हैं कि आपने उस पर सिग्नेचर किया है, शपथ पत्र आपके नाम से है। शपथ पत्र नाच हमारे नाम से बना हुआ है, तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि वो मेरा दस्तखत है कि नहीं। मैं सक्षम अभी मैं स्वयं उपस्थित हूँ। आपने जो शपथ पत्र पर जो सिग्नेचर आपका है, वो क्या सिग्नेचर सही है या गलत है? 100% नहीं, 110% गलत है। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। उस सिग्नेचर किया आखिर किसने? ये माफिया, लुटेरा और भ्रष्ट पंचायत सचिव देवेंद्र कुमार के निगरानी में ये सारी कार्रवाई किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ये वही देवेंद्र सिन्हा है जो कुछ दिन पहले इनकी अचल संपत्ति की जांच हुई थी और बहुत करोड़ों रुपया बरामद किया गया था। हाँ, वही देवेंद्र कुमार माफिया, लुटेरा, भ्रष्ट पंचायत सचिव है, जो आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा भी छापामारी इसको किया गया है, जो आय से अधिक संपत्ति इसके पास पाया गया है। इसकी मामला आर्थिक अपराध अनुसंधान न्यायालय में चल रहा है, लंबित है। आपका कहना है कि जो देवेंद्र सिंह है, क्या ये अंचलाधिकारी को अपने कब्जे में ले लिए हैं, तभी ये सारा चीज खेल रहा है अंचलाधिकारी? एकदम कब्जे में, पैसे से खरीद लिया है अंचलाधिकारी और सीओ और अधिक कर्मचारी को और सीआई को। कैसे आप इतना माने कॉन्फिडेंस होके बोल रहे हैं कि अंचलाधिकारी बिक गया है? एकदम बिके हुए हैं। नहीं बिके हुए रहते तो मेरा विवादित जमीन कुछ दिन पहले ही, मतलब दिनांक जनवरी 2023 में ही आवेदन दिए हैं, जो कि मेरे पास रिसीविंग है। किसको दिए थे आवेदन आप? अंचलाधिकारी रत्नी फरीदपुर को। अच्छा, क्या वो एप्लीकेशन में क्या आप दिए थे लिख के कि ये मेरा विवादित जमीन है, विवादित जमीन को जोत कोड़ करने के लिए जैसे कि तैयारी किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। अच्छा, वो जो जमीन विवादित जमीन था, वो जोत कोड़ करने के लिए कौन शख्स था जो कर रहा था? हमारे भाई साहब का लड़का था। अच्छा, और साजिश करने में देवेंद्र कुमार ही था। अच्छा, उस सारे चीज में क्या ये बहुत बड़ा माफिया है देवेंद्र कुमार? बहुत बड़ा माफिया है। गवर्नमेंट इसकी जांच करे। ये जिला अधिकारी अंचल कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक के ये मोहर बना करके अपने पास रखता है और डुप्लीकेट दस्तखत करना भी ये जानता है। पक्का नटवर लाल है। यानी कि आपका कहना है जो शपथ पत्र पर जो बनाया गया है वो सिग्नेचर गलत एकदम 100% है। मैं जहां भी उसको जांच कराने के लिए तैयार हूं। अब मैं स्वयं रहूंगा। आपका बेटा ने, प्रेम कुमार ने शपथ पत्र पर बनाया, लिखा है कि हमारे पिताजी अस्वस्थ हैं, लाचार हैं और जितने संपत्ति है उस सारे संपत्ति हमारे नाम से कर दिया जाए। क्या आप अस्वस्थ थे? यह तो मेडिकल जांच की प्रश्न उठता है कि हम अस्वस्थ हैं कि वृद्ध हैं कि रोग से ग्रसित हैं। यह जांच करवा ले बिहार सरकार। डीएम साहब, रत्नी फरीदपुर के सीओ साहब जो हैं, वो देवेंद्र कुमार जो हैं, जो आज से विगत कई पहले वर्षों उनकी चलाचल संपत्ति की जांच अपराध इकाई और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट, ईडी सब ने किया था और भारी मात्रा में उनके पास कैश बरामद, अचल संपत्ति की जांच निकली थी। उसमें भी बहुत सारा तथ्य छुपाया गया है। और ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये कोई शख्स सरकारी ही विभाग के कर्मचारी एक है। फर्क इतने हैं कि ये बिहार पुलिस में बीएमपी के जवान हैं और आपके जो नीचे के कर्मचारी हैं उनके कारण ये नौकरी छोड़कर घर पर आ गए हैं अपनी संपत्ति को, अपनी बाप दादा की संपत्ति को बचाने के लिए। लेकिन आपके कर्मचारी के द्वारा ये जमीन को इतना जल्दी फास्ट रजिस्ट्री मोटेशन सारा करके दखिल खारिज करके ज़मीन बिक गया। वो आज तक हमें भी नहीं समझ पाया कि इतना एक्शन मोड में और इतना जल्दीबाजी में वो क्या मामला था कि सीओ ने इतना जल्दी निर्गत कर दिया। इनके पास सारे एविडेंस है। आपने जो ये आवेदन आपने जिला पदाधिकारी को पहले दिया था? हाँ, पूर्व में भी दिए हुए हैं। जिला पदाधिकारी के पास पूर्व में सारी वृत्तांक लिख करके मैंने स्वयं उपस्थित होकर के दिए थे। जो अंचलाधिकारी आपके ज़मीन को आपके बेटे के नाम से कर दिया, कैसे?
बिना सूचना, बिना नोटिस, बिना जांच पड़ताल के मोटी रकम ले करके, मोटी पैसा ले करके, जैसे कि लाखों रुपया ले करके ये सारी खेल करवा अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षक सह राजस्व कर्मचारी ललन कुमार, ये सब मिल करके, और इसमें माफिया देवेंद्र कुमार, इसका बेटा, इसका भाई, सब मिल करके ये साजिश रच करके इतना बड़ा कांड किया, और सरकार अभी तक आंख मूंदे हुए हैं। तो आप ये बताइए, क्या आपको ये चीज़ को, मामला को आगे भी लेके गए हैं? हाँ, जिला पदाधिकारी जहानाबाद महोदय के पास 27/3/2023 को ही आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की सूचना तो हमें नहीं है। लोकल थाना को भी दिए हैं? हाँ, नगर फौजदारी किया गया है। हाँ, नगर थाना जहानाबाद को दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर भी FIR नहीं किया गया है, न जांच पड़ताल कुछ किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कोई आपको धमकी भी दे रहा है? हाँ, धमकी देवेंद्र कुमार के बेटा, इसका भाई और कर्मचारी धमकी दिए हैं। क्या धमकी दिए हैं? जान से मार देने के लिए धमकी दिए हैं कि जान से मार देंगे, सारा कार्रवाई हम करते हैं तो तुमको जान मरवाने में भी हमको कोई देरी नहीं लगेगा। किसने बोला है ये बात? ये देवेंद्र कुमार बोला है कि मार देंगे, हमारा बेटा बोला है कि मार देंगे, प्रेम कुमार। तो क्या आपको जान का खतरा है? एकदम जान के खतरा है। हम घर से बाहर निकलना सब बंद कर दिए हैं, नहीं जाते हैं कहीं, बाजार मार्केट नहीं जाते हैं। डेरा में एकदम जैसे हम जेल का सेल होता है एकदम बंद रहता है, वैसे मैं बंद हूँ। हमारी जान की पूर्ण खतरा हो गया है, और ये माफिया हमारे जान को खतरा, जान हत्या करवा कर ही रहेंगे, ताकि ये सारी मामला को समाप्त कर दिया जाए। जहानाबाद के SP साहब से क्या कहना चाहते हैं? जहानाबाद से पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं यही कहना चाहता हूं कि नगर थाना प्रभारी को आदेश दे करके निर्देशित किया जाए कि इसकी पूर्ण रूप से जांच पड़ताल किया जाए कि यह शपथ पत्र बनाने वाला कौन है, बनवाने वाला कौन है, ये सब को सामने लाया जाए, और मैं भी सामने रहूंगा। ये सारा भेद खुलेगा कि किस तरह से ये जाली कार्रवाई नटवर लाल, मिस्टर देवेंद्र कुमार, पूर्व पंचायत सचिव के द्वारा किया गया है सारा खेल। एक और मामला है देवेंद्र कुमार का जो हमारे संज्ञान में आया था कि सरकारी जमीन पर निजी अपने देवेंद्र कुमार उस पर सेफ्टी टंकी बना चुके हैं, और उसकी जांच CO ने निर्गत कर दिया कि वो ज़मीन सरकारी नहीं है। ये देवेंद्र कुमार करवाया है, जब टंकी बनाने वाला अनीश कुमार थे। इस संबंध में हमने अंचलाधिकारी को आवेदन दिए, वो मेरे पास रिसीविंग भी है, लेकिन ये पैसा ले करके न अभी तक उसका न जो किया गया और न उसको किया गया, और टंकी बन करके तैयार भी हो गया और टंकी इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो जांच पड़ताल नहीं हुआ। ये सारी कार्रवाई अंचल निरीक्षक सह राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी और थाना, ये तीनों मिल करके इस टंकी को बनवाए हैं। CO तो कह रहा है कि हम जांच किए हैं। कोई जांच नहीं किया गया है। जांच किया गया है तो कहाँ जांच किया गया है? हमको रिपोर्ट दिखावे और चले सामने, बुलाया जाए, अमीन बनाया जाए कमेटी, और देख ले नाप करके कि वो सरकारी रोड पर ज़मीन है या वो रैयती ज़मीन में बना हुआ है। बार बार CO को फ़ोन कर रहे हैं तो कहते हैं कि रैयती ज़मीन में बनाया गया है, और मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं कि वो रैयती ज़मीन में नहीं, वो रोड के ज़मीन में बना हुआ है टंकी। यानी कि सरकारी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है। सरेआम गांव का, पूरे गांव का वो निजी रोड है, और उस रोड को अवरोध कर दिया है। कल किसी भी समारोह में मंत्री, विधायक, जिलाधिकारी या कोई पदाधिकारी जाएंगे, अगर एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी को साइड लेने की ज़रूरत होगा तो नामुमकिन है कि वहाँ पर नहीं ले सकते हैं साइड ये लोग। कौशल जी, आप एक बहुत बड़ा बात बोले हैं कि हमारे जान को खतरा है। तो जान का खतरा किन किन लोगों से है? देवेंद्र कुमार माफिया, हमारे पुत्र प्रेम कुमार एवं अंचल निरीक्षक सह राजस्व कर्मचारी ललन कुमार के द्वारा। आपका पुत्र कैसे? आपका तो पुत्र है, आपको पुत्र कैसे मार देगा? पुत्र मारने पूर्व से ही पुत्र हमको घर से मारपीट करके, ये लोग माफिया के साथ मिल करके मारपीट करके आज 12 बरस से हमको घर से बाहर किए हुए। मैं प्राइवेट मकान में जहानाबाद किराए के मकान में रह करके सरकार की ड्यूटी किया, और देवेंद्र कुमार माफिया के द्वारा ही हमारे पुत्र वधू के हस्ताक्षर युक्त आवेदन
मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है। मैं रंडीबाज, छोकड़ीबाज, शराबखोर सारी आरोप लगा करके और प्रधानमंत्री से लेकर के अंचलाधिकारी तक ये आवेदन दिया गया, वो आवेदन भी मेरे पास मौजूद है। इसी के अंत से आकर के मैंने अपने सरकार की ड्यूटी को नकार करते हुए अपनी सारी अति करके हमने अब ऐच्छिक सेवानिवृत्त ले लिया। आपका नौकरी अभी बच रहा था? हाँ, मेरा नौकरी बच रहा था। तो काहे नौकरी मेरे छोड़ दिए? ये देवेंद्र कुमार के आतंक से छोड़े हैं, देवेंद्र कुमार के आतंक से छोड़े हैं। लास्ट समय चल रहा था मेरा, गवर्नमेंट के यहाँ ड्यूटी के लिए हमको सैकड़ों पुरस्कार मिला हुआ। ये मेरा सर्विस बुक जा कर के जांच पड़ताल किया जाए कि कितना पुरस्कार हमको मिला है स्वच्छ ड्यूटी करने के लिए, मुस्तैदी ड्यूटी करने के लिए। बड़े बड़े पदाधिकारियों का मेरा ड्यूटी किया हुआ है और उन लोगों के हाथों से मैं पुरस्कृत किया गया हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको सरकार के द्वारा भी कोई सपोर्ट नहीं मिला? जी नहीं, अभी तक ये जमीन संबंधित जितने भी पूर्व से किए हुए, ये पूर्व से ही जमीनी विवाद अंचलाधिकारी और कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के द्वारा किया गया, जिसकी न्यायालय में 2009 से ही चल रहा है। न्यायालय में भी पैसा लेकर, रिश्वत लेकर के और डिसीजन किया गया। उसका जवाब जो है से कि नहीं ये हुआ। मैंने सारे, मुझसे पैसा मांगा गया, मैंने सारी रिकॉर्डिंग किया और रिकॉर्डिंग के अनुसार वो मीडिया में भी आया। मैंने पटना उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास भी इसका आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उसके बाद ये दोबारा घटना हमारे साथ, वही विवादित ज़मीन को जो अभी न्यायालय में चल रहा है, और उसी ज़मीन को फर्जरी कागज़ बना करके हमारे नाम से हटा करके और हमारे पुत्र के नाम से कर करके, और माफिया लुटेरा भ्रष्ट पंचायत सचिव देवेंद्र कुमार अपने बेटे के नाम से रजिस्ट्री को केवाला रजिस्ट्री करवा लिया ज़मीन को। देवेंद्र कुमार अपने बेटा के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया? हाँ, अपने बेटा के संपत्ति को? जी, हमारे संपत्ति। तो संपत्ति लिखा कौन? हमारे बेटा लिखे हैं। तो आपके परमिशन होगा तब लिखे होंगे? हम कोई परमिशन नहीं, हमको जानकारी ये नहीं है। कैसे आपको जानकारी मिला? हमने नेट पर हर हमेशा अपने विवादित जमीन को देखते रहते थे। ये चलते कि अंचलाधिकारी पूर्व से कर्मचारी ये जमीन को भी झगड़ालू बना करके फिर झगड़ालू बनाने का काम बीच में भी आया हुआ है। मैं आपसे कितना बताऊं, सारे कागजात मेरे पास है पूर्व से कितना अंचलाधिकारी का किया गया। और इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, जिलाधिकारी को लिखते लिखते थक गए, लेकिन आज तक पहले का ही जांच नहीं हुआ, तब तक दूसरे कांड ये अंचलाधिकारी रत्नी फरीदपुर के द्वारा कर दिया गया। अब क्या करना चाह रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हमें न्यायालय मिलेगा? हम पूर्ण, ये तो मैं जहानाबाद जिलाधिकारी न्यायालय न्याय नहीं देंगे तो मैं सारी कागजात के साथ पटना उच्च न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाऊंगा। उच्च न्यायालय से भी आपको नहीं मिलेगा तो सर्वोच्च वाला पैसा पर किन ले रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जाऊंगा, न्याय तो मिलेगा। ये नहीं है कि हर जगह न्याय इनका पैसा काम चलेगा। ये पैसा जहानाबाद पदाधिकारी और कर्मचारी को देख करके खरीद सकते हैं, हमारे माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं खरीद सकते हैं। मैं इतना पूर्ण विश्वास करता हूं, अगर न्यायालय इस तरफ बिकना शुरू हो जाएगा तो फिर संविधान और हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जब न्यायालय हम लोग के खिलाफ अत्याचार करने लगेंगे तो हम लोग को आत्महत्या करने से अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। तो क्या आप आत्महत्या कर लीजिएगा? नहीं कार्रवाई किया जाएगा तो क्या करेंगे? जिंदगी तो हमको रोड पर ला दिया गया है, हमको घर में भी नहीं रहने दिया गया। बार बार इसको आवेदन दे रहे हैं, केस किया गया, थाना को खरीदे हुए देवेंद्र कुमार। कौन थाना है? परसबिघा थाना है। हमारी गर्भवती पत्नी बच्ची को मारपीट किया गया, थाना में केस किया गया, लेकिन आज तक थाना प्रभारी या थाना से एक चौकीदार तक के उस कांड को निरीक्षण नहीं किया है और न जांच पड़ताल किया। कौन थाना प्रभारी हैं? उस समय धीरेन्द्र कुमार सिंह थे। अच्छा, वो आज कितना दिन पहले के मामला है? ये 2021 का मामला है। नवंबर कैसे आज तक उस केस का संज्ञान नहीं हुआ? नहीं संज्ञान हुआ, न्यायालय में भेज दिया गया और न्यायालय में अभी तक वहाँ से कोई चार्जशीट भी थाना प्रभारी के द्वारा नहीं भेजा गया। और चार्जशीट की बात छोड़िए ना, जो ये केस करने वाला जो लड़की है वो गर्भवती महिला के साथ मारपीट किया, उसके पास अभी तक कोई पूछताछ भी नहीं थाना प्रभारी के द्वारा पैसे के लालच में किया गया है।
यानी कि कहीं न कहीं ये देवेंद्र कुमार सारा खेल अधिकारी को कीन ले रहा है। कीने हुए है, कीने नहीं है, कीने हुए है। इतना बड़ा आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग में आर्थिक अति में इसको संपत्ति बरामद हुआ, लेकिन आज तक आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग या बिहार सरकार इसको अरेस्ट नहीं किया। इसमें ये कई करोड़ का संपत्ति जो गुप्त रूप से लिखवाए हुए था, वो सब बेच करके और फिर से अपने बेटे और पुतों के नाम से सारा जमीन खरीदना शुरू किया। इसकी आज तक जैसे कि कार्रवाई नहीं हो रहा है, न कोई इसके ऊपर ही हो रहा है। सारे पैसा से लेकर पूरे पदाधिकारी को खरीदे हुए हैं। मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, आर्थिक अपराध से भी पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा घोटालेबाज, इतना बड़ा संपत्ति बनाने वाला को अभी तक अरेस्ट आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा क्यों नहीं किया गया? और फिर ये घपलाबाजी हमारे साथ ये माफिया के द्वारा ही किया गया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम लाचार है, लाचार है, एकदम सिस्टम लाचार हो गया सरकार के। हम लोग न्याय के लिए दरवाजा पदाधिकारियों के यहाँ दरवाजा खटखटा रहे हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ लिखा पढ़ी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार तो कहते हैं कि लाइन ऑर्डर है, कानून का स्थापना है, यहाँ पर काम सही से हो रहा है। मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, अंचलाधिकारी सब जगह ऐसा काम है, आप प्रूफ दीजिए कि ऐसा कोई अंचलाधिकारी काम घोटाला कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि वो अंचलाधिकारी पर होगा जितना आपने आरोप लगा दिया है? अब तो ये सरकार समझे, सरकार समझे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये सारी घपलाबाजी किया गया है। अगर सरकार में अति है तो हमको ला करके प्रत्यक्ष प्रमाण जांच करवा ले। आप सरकार के सिस्टम पर सवाल कर रहे हैं तो आपको हाँ। मालूम है सिस्टम पर सवाल करना आप पर भी एफआईआर हो जाएगा। हो जाए, कर दे, उससे क्या दिक्कत हमको होगा? जेल में तो रहेंगे ना। आप कह रहे हैं कि सीओ बिक गया, बिक गया, एकदम बिका हुआ है, एकदम चैलेंज करके कह रहे हैं कि प्रूफ है। प्रूफ तो सारे कागजात ही उसके पास में है। अंचलाधिकारी से लेकर के पूरे नेट पर चढ़ा हुआ है। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत इसको नेट पर देख ले। हाँ, पूरे भारत नेट पर देख ले कि ये गलत काम अंचलाधिकारी को नहीं किया गया है कि नहीं अति है। ये पैसा लेकर के हमको सूचना क्यों नहीं दिया गया? कल हमारी मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके और सारी संपत्ति को हड़प लिया जाएगा, तो क्या इसका जांच पड़ताल करने का अंचलाधिकारी और कर्मचारी का नहीं था? तो अंचलाधिकारी जांच नहीं करने, कोई जांच नहीं किया, न कोई पूछताछ हुआ। ये सारी जमीन कैसे रजिस्ट्री हो गया? ये सारी खेल जैसे कि माफिया के द्वारा करवाया गया। तो माफिया के द्वारा करवाया गया तो अंचलाधिकारी ना उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो अंचलाधिकारी सिग्नेचर किया तब ना हमारे बेटा के नाम से जमीन चला गया। तो जांच किए होंगे, आदेश दिए हैं, आप आश्वस्त होंगे? नहीं, एकदम कुछ नहीं है। आपके सामने अभी खड़ रहे हैं हम। आपका तबीयत कभी खराब कुछ नहीं, एकदम नहीं है अभी तक। भगवान के देन से अभी तक हमको सर्दी खांसी भी होता है, मौसमी तो होता है, नहीं तो ऐसे अभी हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी जवान आज का जो बहाल हो रहा है सिपाही में, वो आकर के हमसे फिजिकल में आ जाए। मैं फिजिकल में आने के लिए चैलेंज करता हूं आज को जो सिपाही बहाल हो रहा है। शपथ पत्र में तो सारा चीज लिखा है कि आप तो इसके शपथ पत्र को जांच कराया जाए। इसको बनाने वाला बनवाने वाला दोनों को जांच करके कार्रवाई किया जाए इस पर, तब मैं जानूंगा कि सरकार का नियम जो है वो सही सलामत चल रहा है, सही हो रहा है। इसमें देर क्यों किया जा रहा है? मैं जब स्वयं यहाँ मौजूद हूँ, जिला पदाधिकारी स्वयं इसको एफआईआर करा करके उस जो शपथ पत्र बनवाया, जो बनाया, उसको अरेस्ट करके लावे और सामना सामनी ला करके पूरा जितना भी जांच पड़ताल हो वहाँ हम खड़ी हैं। चैलेंज, ये मेरा चैलेंज। तो आप उन शख्स से सुन रहे थे जो अंचलाधिकारी रतनी फरीदपुर के अंचलाधिकारी पर सवाल उठाए और वो ऐसे माफिया का नाम बताए जो एक पंचायत प्रतिनिधि थे पूर्व में, अभी हैं कुछ नहीं, लेकिन वो प्रतिनिधि रहते भर में, पंचायत सचिव रहते भर में इतना अथाह संपत्ति बनाए, इतना अथाह संपत्ति बनाए कि पूरा जहानाबाद जिला के पदाधिकारी को कीनने का हैसियत रखते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौशल जी के कहना है और यही हकीकत हो रहा है कि कोई भी प्रशासन इसमें हाथ डालता है तो उनकी रुपया के बदौलत मुंह उनको बंद कर दिया जाता है। जैसा कि उदाहरण में आपको एक चीज़ मिलेगा कि रतनी फरीदपुर के सीओ की इसमें सबसे बड़ी संलिप्तता है। आखिर क्यों नहीं जांच किया गया?
आखिर कौशल शर्मा को क्यों नहीं खोजा गया? कौशल शर्मा क्योंकि वर्तमान में या पूर्व में भी जमीन को रजिस्ट्री होने से पहले ये आवेदन दे चुके हैं। जमीनी विवादित था, डीएम को पटना जहानाबाद डीएम को ये कागज दे चुके हैं, लोकल थाना को भी ये रिसीविंग कर चुके हैं कि इनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया है। तेजस्वी यादव जी, आप ही ना कहते हैं कि बिहार में हर चीज़ सिस्टम को सही तरीके से चल रहा है, तो सवाल हम अगर कर रहे हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं तो चैलेंज में सारा चीज़ बता रहे हैं, तो इनकी जांच कर लिया जाए। अगर ये दोषी होंगे तो इन पर कार्रवाई होगा, नहीं होगा तो आगे वाला जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सिस्टम पर तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि आपका सिस्टम ही जो अंचलाधिकारी थी और अभी वर्तमान में है वो ये सारे काम का लिपापोती पैसे की बदौलत कर दिया गया है। तो क्या अंचलाधिकारी के संपत्ति को भी जांच करने का होना चाहिए कि नहीं? कहाँ से अंचलाधिकारी के पास इतना रुपया आ रहा है? वो अंचलाधिकारी क्यों नहीं इनकी जांच की गई? क्यों नहीं इनको खोजा गया? बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे इन लोग कौशल जी ने सरकार पर, सिस्टम पर सवाल उठाए, अंचलाधिकारी पर सवाल उठाए। तो हम बिहार के जहानाबाद जिला के डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी पूर्णतः निष्पक्षता जांच करते हुए इनको सही तरीके से इनकी संपत्ति को बाइज्जत इनके पास भेजा जाए। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जान के खतरा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी पहले भी धमकी मिल रहा है, ये घर में अंडरग्राउंड हो चुके हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमारे जान का खतरा होगा तो फलाने व्यक्ति का नाम ये बता रहे हैं ऑन कैमरे के सामने। मैं धीरज कुमार, अब तक सच न्यूज।